Okay, kids, so let us come to question number 11 of NCRT exercise for chapter 10, Work and Energy. Let us read the question. What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. Okay, so first of all, they have asked you what is the force? Force कितना है? My bad. What is the work done? ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, वॉट का आंसर हो गया ज़ीरो. नॉट जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन क्या है? इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि व्हेन एवर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are perpendicular to each other, the work done, I'm writing W dot D dot, is ज़ीरो. ओके, तो इसको थोड़ा समझते हैं. ये हमारे वर्क डन की फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. एक्चुअली ये होता है F/S कोसाइन थीटा. ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आगे जाके. अभी बस इतना जानिए कि कोसाइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है ज़ीरो. ठीक है, सो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होंगे तो आपका वर्क डन क्या बन जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है? ज़ीरो. सो टोटल वर्क डन हो जाएगा ज़ीरो. करेक्ट. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भी, एक्सरसाइज में भी हैं, कि जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, स्टिल आपका जो वर्क डन है वो रहेगा ज़ीरो. ठीक है, अब अगर हम लोग अपने सिचुएशन पे आ जाएं, करंट सिचुएशन पे, कि वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ एंड द सैटेलाइट. ओके, तो उसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है? दिस इज़ अ सर्कुलर अर्थ, लेट्स से, and let's say this is your satellite. This is satellite. This is the center of the earth. और ग्रेविटी कैसे काम कर रही है? ऐसे काम कर रही है, राइट, टुवर्ड द सेंटर. और आपका सैटेलाइट कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है. मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है. दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन ज़ीरो होती है, राइट. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये 90 डिग्री बन रहा है. ओके, सो हमारा जस्टिफिकेशन क्या होगा? यही होगा कि whenever a satellite is moving around earth, whenever क्या, सैटेलाइट तो राउंड ही करती है, तो whenever, so we'll start with a satellite is moving around earth in circular motion. Okay, and the gravity and movement
of satellite are perpendicular to each other. Hence, work done is 0. Okay? Simple. As simple as that. Okay, now move to question number 12. So, can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think and discuss this question. Okay, so answer is yes. That means even if we are not applying any force on an object, the object can experience the displacement. ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है फोर्स लगाए बिना डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकती है, पर होती है, राइट। इसके लिए हम लोग जाएंगे लॉज ऑफ मोशन जो हमने किए थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, 3 लॉज ऑफ मोशंस। तो सेकेंड लॉ में क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। और अगर हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जाएं तो एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u को हम इधर लाएंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और t को इधर लाएंगे तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसी a को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू क्या है भाई, व्हाट इज v माइनस यू, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो क्या हम ये समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि जब जब चेंज इन वेलोसिटी होगी तब तब फोर्स डेवलप होगा, राइट, इजंट इट। वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, चेंज इज द कीवर्ड, ठीक है। चेंज होगा तो हमारा फोर्स डेवलप होगा, और अगर चेंज नहीं है, वेलोसिटी चेंज में चेंज नहीं है तो क्या होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या होगा, थिंक अबाउट इट। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है, इसका मतलब क्या हुआ, v माइनस यू इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर v माइनस यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका फोर्स भी ज़ीरो। क्यों भाई, क्योंकि आपका ये v माइनस यू ज़ीरो, तो m मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड ज़ीरो अपॉन टी इज़ ज़ीरो, करेक्ट। सो हमने क्या सीखा कि फोर्स तभी डेवलप होता है जब जब चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है, उसके बिना नहीं होगा। तो अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो मूव तो कर रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स नहीं लग रहा, राइट। सो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मतलब इसको डिस्कस करना है कि कौन सा ऐसा केस हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट है। तो कौन सा केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। The force is equal to 0 but displacement is there. All right guys,